मैं तहे दिल से मातृ छाया सेवा संस्थान के प्रांगण में हार्दिक स्वागत करता हूं। विशेषकर आप लोगों ने इस एक रिमोट प्लेस पर इतनी दूर से आए हैं, इसलिए आपकी बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करने में मुझे तनिक भी हिचक नहीं हो रही है। मानव समाज आज हमारा जो पिछले 25 सालों से जो एक आमूल परिवर्तन हो रहा है, समाज में परिवर्तन तो होता ही रहता है, लेकिन जो आमूल परिवर्तन टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ है उसमें आज परिवार बहुत छोटे छोटे हो गए हैं और पेरेंट्स जो है अपनी औकात से ज़्यादा बच्चों की पढ़ाई करवाते हैं, बच्चों को बहुत करवाने की चेष्टा करते हैं। वो भूल जाते हैं कि जीवन का उनका लक्ष्य क्या है। वो अपनी परंपरा की शिक्षा दीक्षा में आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे कई बच्चे हिंदी तक जानते नहीं हैं। इस अवस्था में अंग्रेजी मीडियम से पढ़ाई करके इधर उधर की पढ़ाई करके प्राय बच्चे या तो विदेश में सर्विस करने चले जाते हैं या मेट्रो में चले जाते हैं या बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में चले जाते हैं। इस अवस्था में क्या होता है कि जो माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं, 60 साल के ऊपर हो जाते हैं, वो अपनी संपत्ति का अधिकतम भाग जो उनके खर्चे में चल जाता है बच्चों की पढ़ाई में, वो ठगे ठगे से महसूस करते हैं कि बुढ़ापे में उनको अकेले हो जाते हैं। अब अकेला रहना है तो आज के सर्वेंट्स आज उनके खर्चा सिक्योरिटी आदि की अनेक समस्या से ग्रसित हो जाते हैं, बीमारी से। अतः कई बुद्धिजीवियों की अपील पर, और ये मैं आपको पहले दोहरा दूँ, ये प्रोजेक्ट आज का नहीं है, ये प्रोजेक्ट गत 15 वर्षों से हमारे पास में बैठे हुए श्री संपतमल संचेती का एक सपना था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्होंने इस विषय में गंभीर चिंतन भी किया। क्या होता है ना, एक लड़का हो या लड़का नहीं हो, तब उसकी महसूस जो होती है बुढ़ापे में पता चलता है कि क्या संतान की क्या क्यों ज़रूरत होती है। बहुत से लोगों को संतान है लेकिन पढ़ी लिखी बहू आने की वजह से वो मैच नहीं होता उनमें और वो चल जाते छोड़ के। तो अभी समाज में 3 क्लास के लोग हैं। एक तो जो है कि उन्होंने सारी संपत्ति बच्चों को दे दी है और उन्होंने भावनावश आके पैसा ले लिया, उनका ग्रेचुइटी प्रोविडेंट फंड या जो बोले बिजनेस का, और अपना घर ले लेते वो। तो वो ऐसे है कि उनके पास कुछ पैसा नहीं है। एक ऐसा है मिडिल क्लास फैमिली है, पेंशन आती है 5-10 हज़ार रुपये 15 हज़ार रुपये पेंशन आ रही है, घर है, लेकिन वो भी है। और एक ऐसा क्लास है जिसके पास पैसा तो प्रचुर है लेकिन असहाय महसूस करते हैं। तो अभी 3 कैटेगरी के लोगों के लिए हमने बड़ा सोचते आ रहे 20 साल पहले हम लोगों ने अपना घर नाम की संस्था खोली, जिसके अंतर्गत हम जो लास्ट कैटेगरी के लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है उनके लिए वृद्धाश्रम खोला, जहाँ पर आपने कभी गए भी होंगे, देखे भी होंगे। बहुत सुचारू व्यवस्था है वहाँ पर। अब रहे 2 कैटेगरी, मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए। यहाँ पर हम लोग 16 तारीख को इसका भूमि पूजन होगा और ये भूमि पूजन श्रीमती सुलोचना जी, इनके हस्बैंड है प्रभुदयाल जी जाजोदिया, ये मूल निवासी यहाँ के सिलीगुड़ी के है। दिल्ली में जाकर इन्होंने बहुत बड़ा व्यवसाय किया है, वो नामी ग्रामी व्यवसायी है और आज इनका नाम बहुत अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा है। इनकी कंपनी का नाम क्या बोल रहा हूँ? नॉरिसिस। ये कंपनी बहुत अग्रणी कंपनी जो विप्रो के साथ में साझेदार है। ये सुलोचना जी, ये जब मातृछाया जो संस्थान बना ब्लाइंड स्कूल का, इसके संस्थापकों में से है। इन्होंने इसकी नींव में भागीदारी की है। अब हमारे संपतमल जी संचेती की उम्र और हमारी उम्र एक बराबर है। हम उस कगार पर है 70 से पार है। हाँ, कि जाने। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं हमारे जो मेरे हर प्रोजेक्ट में मेरे साथ में है, ये अपना घर बोलो, महावीर ग्राम बोलो, या आसरा भी जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं हम लोग, और अन्य कई प्रोजेक्ट में हमारे साथ में हैं। तो ये अंतिम प्रोजेक्ट हम अंतिम तो नहीं कर सकता हूँ मैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट और कुछ ये प्रोजेक्ट की जब संपतमल जी और हमने सुलोचना जी को कहा तो उन्होंने तहे दिल से बहुत बड़ा डोनेशन के रूप में आगे आई कि जो इतना है कि इसको प्रेस में तो बताया नहीं जा सकता, लेकिन ये मुख्य करता धरता ये रहेंगी।
नहीं अच्छा नहीं है। तो ये प्रोजेक्ट अब 16 तारीख को जा रहा है और लक्ष्य हमारा है 1 साल के अंदर हम कर देंगे। इसके अंदर 3 स्टार फैसिलिटीज़ होगी। वृद्ध अपने पत्नी के साथ में रह सकता है, अकेला है तो अकेला भी रह सकता है। उसको डॉक्टर, मेडिकल फैसिलिटीज़, खाने की, सर्वेंट्स, ये सारी तमाम फैसिलिटीज़, दवाइयों से लगाकर लाइब्रेरी, खेलने की जगह, घूमने की जगह, ये सारी व्यवस्थाएं उनको एक चार्ज के रूप में दी जाएगी। उनका ड्राइवर हो तो ड्राइवर रखने की व्यवस्था आदि कई व्यवस्थाओं से होगा, ताकि उनको ये फील नहीं हो कि वो आज दुखी है या उनको कोई अभाव में है। उनको वो रह सकते हैं, वक्त वक्त पे जा सकते हैं। कोई जेल जैसा है नहीं, कोई बड़े कड़े नियम नहीं बनेंगे, लेकिन एक इसको चलाने वाली एक संस्था रहेगी, संस्था के अधिकारी रहेंगे, उस हिसाब से चलेगी। ये अपने आप में ऐसे प्रोजेक्ट हिंदुस्तान में कई शहरों में पहले से है। ये कोई अभिनव और नया प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन इस नॉर्थ बंगाल में इस प्रोजेक्ट की बहुत ज़रूरत है, इसलिए ये प्रोजेक्ट हम ले रहे हैं। लेकिन इस प्रोजेक्ट की खासियत एक है, हमने 2 कैटेगरी में डाला है इसको, एक अपर मिडिल क्लास, एक मिडिल क्लास, ताकि कोई आदमी जिसके पास बहुत कम पैसा है उसके लिए भी हम व्यवस्था कर रहे हैं, और जो सब कुछ दे सकता है उसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। उसकी सारी रूपरेखा तो हम लोग बना रहे हैं, लेकिन मोटे तौर पर मैंने आपको बता दिया कि हमारा प्रोजेक्ट और लक्ष्य क्या है। लक्ष्य वही है, समाज के उस वर्ग तक पहुंचना है जो बुढ़ापे में, वरिष्ठ नागरिक बनने के बाद में उसको किसी प्रकार की उसकी, अच्छा यहाँ पर साथ साथ में अध्यात्म की भी व्यवस्था रहेगी ताकि उसको मानसिक शांति प्राप्त हो। ये सारे व्यवस्थाओं के साथ में हम लोग करने जा रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, बीच बीच में आप आए, देखें और कैसा प्रोग्रेस चल रहा है, ताकि हम लोग भी उसमें उत्साहित बने रहेंगे। और आप जिस प्रांगण में बैठे हैं उसके बारे में आप जानते हैं, ये ब्लाइंड स्कूल है, ये भी 15 साल पहले चालू हो चुका है। यहाँ 40 लड़के लड़कियाँ रहते हैं। इनको पढ़ाई मतलब ब्रेल लिपि पढ़ाई जाती है, इनको म्यूज़िक पढ़ाया जाता है और कंप्यूटर पढ़ाया जाता है। और ये यदि चाहे ये स्कूलों में भी जाके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसे कई बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ के आते हैं, ग्रेजुएट हो गए, कोई पोस्ट ग्रेजुएट हुए, और कई बच्चों को फिर सर्विस मिल जाती है। मतलब लक्ष्य ये है इनको स्वाभिमान की ज़िंदगी मिले, ये भिखारी नहीं बने, किसी के मोहताज नहीं बने। यहाँ से एक भी बच्चे को पूछ लीजिए, वो कोई भिखारी बनने वाला नहीं है। और उनसे कभी आप इंटरव्यू लोगे पर्सनल, तो आप कुछ जानकर हैरानी होगी वो कितनी बुद्धिमानी की बात करते हैं, कि ईश्वर की एक अनुकंपा रहती है कि उसका एक अवयव यदि कमज़ोर हो तो उसका दूसरा अवयव बहुत मजबूत हो जाता है। जो 5 इंद्रियाँ है उसमें एक इंद्रिय यदि हमारी कमज़ोर हो जाती है तो दूसरी इंद्रिय बहुत मजबूत हो जाती है। तो इन लोगों में स्मरण शक्ति कहिए, इनकी सोच कहिए, बहुत उज्ज्वल रहती है, इनकी आवाज़ देखिए, बहुत अच्छा रहता है। तो ये प्रोग्राम भी यहाँ से कल 15 वर्ष से चल रहा है। उसमें भी हमारी सुलोचना जी का बहुत, ये हॉल जो बनाया है यहाँ पर जिसमें बैठे हैं हम, वो सुलोचना जी मानसी ने अपने पैसों से बनाया है। तो ये सुलोचना मानसी का हॉल है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ में यहाँ विराम देना चाहूँगा, और मैं सुलोचना जी से कहूँगा वो कुछ कहना चाहे तो कहे इस बारे में। आप सभी का बहुत अभिनंदन। और मैं तो ये कहूँगी, सिलीगुड़ी में मेरी आत्मा बसती है। एक्चुअली ये शादी होके मैं सिलीगुड़ी आई, और पहले दिन से ही मैंने ये अनुभव किया कि यहाँ सचमुच मेरी आत्मा से मेरा जुड़ाव हो गया। रहती दिल्ली हूँ और बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी हूँ, और बहुत अच्छे अच्छे कार्य भी करती हूँ। आई डोनेशन, ब्लड डोनेशन, ऑर्गन डोनेशन, इन सब चीज़ों में मेरा खास लगाव रहता है। और आर्ट एंड कल्चर से भी मैं बहुत जुड़ी हूँ, तो साल के कई प्रोग्राम करती रहती हूँ। कुछ भी करो, लेकिन दिल्ली में रहते हुए मैं सिलीगुड़ी को भूल नहीं पाती हूँ, और मेरा दिल करता है कि महीने में 1 हफ्ता तो मैं यहाँ रहूँ। और दिमाग में ये रहता है, सिलीगुड़ी से हमने जो लिया, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो मेरी भावना तो ये है कि बच्चे मेरे सेटल हो गए, और अब मैं तो पूरी तरह से चैरिटी के काम में जुट गई हूँ। तो यहाँ जो नैप का सपना था, ब्लाइंड बच्चों की जो सेवा करनी थी, वो बॉम्बे से मैं ही लेके आई। और यहाँ जो 45 बच्चों को रहने की व्यवस्था हो,
उनको हम संगीत सिखाएं, वो मेरा एक जो सपना था वो मैंने यहाँ साकार किया। उसके बाद जब मैंने देखा कि जो माँ बाप बच्चों की परवरिश के लिए अपना जवानी का टाइम पूरा ख़त्म कर देते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते, सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, और जब वो बच्चे जॉब करने लगते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो उनको अपने माँ बाप की फ़िक्र नहीं होती है, और कई बार मजबूरीवश वो लोकल जगहों भी, जिस जगह भी रहते हों, छोड़ के उन्हें बाहर जाना पड़ता है। तब उनके पेरेंट्स को कौन देखे? पास में पैसा है लेकिन वो मजबूर हो जाते हैं कि कोई तो आके उनकी सहायता करे। कौन मिलता है? स्टाफ भी नहीं मिलते, पैसा दे दो फिर भी आपको सर्वेंट्स नहीं मिलते। तब मेरी भी सोच, कुंवर जी की सोच और संपत जी की सोच, तीनों की एक सी सोच ने ये आनंद वर्षा को जन्म दिया। और हमने सोचा क्यों ना एक ऐसा जिसको लोग आश्रम नहीं बोले, लोग स्वाभिमान की ज़िंदगी जिए वहाँ और अपना पैसा डिपॉज़िट कर दें, और उसके बाद उनको सारी सुविधाएं जो कि घर में मिलती थी, वो टीवी देखें, एसी में रहें, नीचे उनके लिए हम डाइनिंग हॉल बनाएंगे, एक इंटरटेनमेंट के लिए हॉल बनेगा, और किचन में जो खाना बनेगा उनके अपने घर जैसा बनेगा। एक मंदिर भी बनाएंगे जहाँ कि उनको आध्यात्म की भी इच्छा जो है वो भी पूरी हो। कहने का मतलब ये, हम उम्र के लोग एक प्लेटफॉर्म पे आनंद की ज़िंदगी जिएं और उनको ये एहसास नहीं हो कि हमारा परिवार कहीं दूर है। एक परिवार में जोड़ने के लिए ये जो आनंद वर्षा की संरचना हमने की, वो यही सोच के की है। और वो जब कुछ पैसा अपना डिपॉज़िट यहाँ करेंगे, उसके बदले उनको जो सर्विसेज मिलेंगी, तो वो ये सोचेंगे कि ये सर्विस हमारे जीवन पर्यंत है, कोई भी उसको यहाँ से हटा नहीं सकता है, लेकिन उनके बच्चों का यहाँ पे कोई अधिकार नहीं होगा। जो दंपत्ति यहाँ रहेगा, या अकेला या दंपत्ति, ये उन्हीं के लिए बन रहा है, उनके बच्चों के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। इस सोच से हम बना रहे हैं, और आनंद वर्षा नाम ये दे रहे हैं कि भाई उनको सब तरह का आनंद मिले, परिवार से दूर हो के भी उनको एक परिवार मिले। हमारी सोच यही है। और जो बुजुर्ग एकदम बेसहारा हो गए थे, उनको हम एक सहारा देके एक सुदृढ़ समाज की नींव रखें, हमारी ये सोच है। और दिल्ली में मेरे 2 इस तरह के बुजुर्ग आवास चलते हैं, तो मैं तो इस तरह के काम देखिए दिल्ली में भी करती हूँ, बॉम्बे करती हूँ, और सिलीगुड़ी में भी करती हूँ। तो मेरा तो अब लक्ष्य यही हो गया है कि मैं इस तरह के कामों में जुटूं, लेकिन साथ में हम लोगों की उम्र को देखते हुए मैं जैसे ऋषभ राजगढ़िया या मिस्टर जैन, इस तरह के यंग बच्चों को भी साथ जोड़ना चाहती हूँ कि जिससे इनमें शुरू से ये भावना रहे कि बुज़ुर्गों को हम हेल्प करें, बुज़ुर्ग हमारे अपने दायरे में हमारे साथ चलें, हमारे यात्रा में बुज़ुर्ग नहीं हों, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जब यंग बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे, वैसे एक बात बता दूं, आज से 30 साल पहले मेरे पास ओल्ड एज होम का प्रपोज़ल आया था और मैंने मना कर दिया। मैंने मना ये कह के किया कि बच्चों को नानी दादी और सबकी गोद चाहिए, ये परिवार से अलग हो ही नहीं सकते हैं। लेकिन जब आज की ज़रूरत देखती हूँ तो लगता है ये ज़रूरत पहली है, क्योंकि स्टाफ मिलते नहीं हैं और ख़ुद के बच्चे बाहर चले गए। अब वो बुज़ुर्ग क्या करें, उनके पास कुछ समस्या का समाधान नहीं है। उस समाधान को हमने ऐसे लिया कि आनंद वर्षा की स्थापना करके हम 3 साथ जुड़ें और यंग बच्चों को जोड़ें, और समाज के और लोग भी हमारे साथ जब तक नहीं आएंगे। देखिए, गाड़ी में कई पहिए होते हैं, सिर्फ 4 नहीं। आप जब बड़ा प्रोजेक्ट लेते हैं तो उसके कई पहिए हो जाते हैं। तो हमें समाज से साथ की ज़रूरत है, और गाड़ी सुचारू रूप से तभी चलेगी जब सब पहिए मिलके एक साथ काम करेंगे। तो बिल्डिंग बनाने का जिम्मा तो मैंने लिया है कि आनंद वर्षा की बिल्डिंग जो है वो पूरी मैं बना दूंगी, लेकिन समाज के साथ के बिना बिल्डिंग बनके खड़ी है, लेकिन जब तक उसमें रंग नहीं भरोगे तो वो पेंटिंग अधूरी है।
पेंटिंग बना के रख दी, रंग भरने के लिए समाज चाहिए और ये यंग बच्चे जब तक नहीं जुटेंगे हमारा कार्य पूरा नहीं होगा। तो मैं सिलीगुड़ी के लोकल लोगों से अपील करती हूँ कि आगे आएँ और हमें साथ दें। और मैंने भी सोचा है कि महीने में 7 दिन तो कम से कम मैं सिलीगुड़ी रहूँगी, तभी शायद इन बच्चों को भी सपोर्ट कर सकूँ और आनंद मंगल को भी ऊपर उठा सकूं। अपना जो दिल्ली और बॉम्बे का एक्सपीरियंस है वो सिलीगुड़ी लेके आऊं और संस्था को आगे बढ़ाऊं। थैंक यू। मंथली होगा, सेकेंड डिपॉजिट होगा, मंथली होगा। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि आपको लेके किस कारण नहीं दिया, अब किसी ने दिया नहीं दिया तो उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे अपने फ्री इसमें अपना। मतलब इसमें आपको एक बात बताऊं, जब तक बियर कर पाया नहीं कर पा रहा है तो उसको समाधान निकाला जाएगा, कैटेगरी के हिसाब से हो जाएगा। उसको नहीं दे पा रहा तो अपना घर तो है हमारा। ये हम मिडिल क्लास के लोगों के लिए रख रहे हैं और मिडिल क्लास, 2 क्लास के किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहना चाहते। अभी मैं अपना एक्सपीरियंस बता दूं, एक जन आए मेरे पास तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे बच्चे नहीं है, कोई नहीं है, तो मुझे आप कोई सिलीगुड़ी में ऐसी जगह बता दीजिए। मैंने अपना घर उनको रेफ़र किया तो देख के आई, फिर बोली नहीं, मैं किसी पे आश्रित होकर नहीं जीना चाहती हूँ, मैं स्वाभिमानी हूँ, मेरे पास अपना पैसा है, मुझे कोई ऐसी जगह बता दो जहाँ मैं पैसा दे के आराम से जीवन यापन कर सकूँ। तो इस तरह की सोच के लिए हम ये आनंद वर्षा ये सोच रहे हैं कि इसकी शुरुआत करें। इसको कट शॉर्ट पे 3 स्टार होटल की फैसिलिटी रहेगी, अपर मिडिल क्लास को एसी रूम रहेंगे और मिडिल क्लास वाले को खाना तो एक जैसे रहेगा। खाने के बारे में बताऊँ, ये वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन खाना यहाँ मिलेगा, नॉन वेज हम दे नहीं पाते और न ड्रिंक्स दे प्रोवाइड कर पाएंगे किसी को बुढ़ापे में वैसे भी जरूरत। अच्छा, आप यंग वालों से भी पूछिए इन लोगों की क्या सोच। मेरा मेन ये रोल रहेगा कि हम लोगों के जो यंग जनरेशन है, जो सिलीगुड़ी में ऑलरेडी काफ़ी संस्था है, जैसे मारवाड़ी युवा मंच हो गए, यंग इंडियंस हो गए, जो यंग लोग हैं जो ऑलरेडी अच्छे काम कर रहे हैं। मतलब सिलीगुड़ी में आप भी देख रहे हैं कि मारवाड़ी युवा मंच है, रोटरी क्लब है, यंग इंडियंस से काफ़ी काम कर रहे हैं, पेयजल का, इसका। तो लोग में भाव है, उनको ऑप्शन नहीं मिल रहा मतलब काम करने का, और हम लोग कुछ संस्था लेके आ रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो लोग 100% साथ में जुड़ेंगे और अच्छा काम करेंगे। तो क्योंकि लोग के पास जो इन्होंने बताया सेकंड कैटेगरी वाले जो लोग हैं उनके पास पैसा है पर उनके पास फैमिली नहीं है, बच्चे उनके बाहर पढ़ रहे हैं या बच्चे कहीं और है, आपस में ट्यूनिंग सेट नहीं हो रहा है, तो उनके लिए ये होम टाइप फैमिली है, मतलब रेडीमेड फैमिली, उनको आए और शिफ्ट हो जाए और उनको एक 100% मतलब प्रॉपर फैमिली उनको रेडीमेड मिल जाएगा। 2 रूम्स का मेरे ख्याल से अपना 25 रूम्स रहेगा, 50 लोगों को व्यवस्था 25 रूम्स है, 50 लोगों से, और जिस हिसाब से अगर रिक्वायरमेंट आती जाएगी तो ऑटोमेटिक सिलीगुड़ी में सेवा करने वाले बहुत है और आगे आगे नए प्रोजेक्ट। मतलब अभी तो फिलहाल हम लोग का 25 रूम्स का प्लान है, फर्स्ट फेज में 25 रूम्स है व्यवस्था है। 32 रूम का प्लान किया हुआ है, 32 रूम का प्लान किया है। शुरू में हम 25 रूम से शुरू कर लेंगे और उसके बाद मैं जो बिल्डिंग का प्लान कर रही हूँ 32 रूम के अकॉर्डिंगली प्लान कर रही हूँ और शुरुआत हम 25 रूम से शुरू कर देंगे। तो लगता है कि, और मेरे पास तो 10 लोगों की एप्लीकेशन ऑलरेडी आ गई है कि सुलोचना जी प्लीज़ आप हमें ऐसी कोई जगह बताइए। कहते हैं मेरे बच्चे अमेरिका रह रहे हैं, अब मैं यहाँ पे अकेले क्या करूँ, हस्बैंड की डेथ हो गई है और अकेले में क्या करूँ। इस तरह की बहुत फैमिली से है जो मतलब आगे आ नहीं पा रहे हैं, जब तक उनको मौका नहीं मिल रहा। मौका मिलने से 100% लोग खुद जब यंग बच्चों को ये प्लेटफॉर्म मिलेगा ना, तो देखिए चैरिटी की भावना हर दिल में होती है, हर दिल में चैरिटी की भावना होती है। अगर ज़रूरत है उसको एक सही प्लेटफॉर्म देने की, तो हम वो सही प्लेटफॉर्म बच्चों में देंगे। और हम फुल ट्राई करेंगे कि इनके जो प्लेटफॉर्म है उनको कंधे के साथ मिला के अच्छा काम करें। मिल जाता है कई जगह, तो देखिए आपको मजबूरी भी मिलेगी और कई जगह आधुनिकता भी मिलेगी। मजबूरी इन द सेंस कि जब बच्चे जॉब के लिए चले गए तो उनके पास कोई उपाय नहीं है, और कई जगह होता है आपस में बनती नहीं है, वो भी समाज में एक फैक्टर है क्योंकि बच्चे और संतान नहीं। बताया ना 30 साल पहले मेरे पास ऑप्शन आया था, चाहती तो दिल्ली में बहुत बड़ा ओल्ड एज होम खोल सकती थी क्योंकि चैरिटी के काफ़ी काम करती हूँ, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं कहती थी आपके बच्चों को, अब एक एग्ज़ाम्पल लीजिए कि आपका घर पूरा क्वालिफाइड है और सब बहुत अच्छी जॉब पे जाते हैं, लेकिन आपका बच्चा तो वो आया पाल रही है जो कि बिहार से आई है और जिसको ABCD भी नहीं आती है, वो आया आपके बच्चों को क्या संस्कार देगी। तो मैंने कहा कि बच्चों को ये दीजिए कि एक संस्कार मिले, नानी दादी की गोद मिले और वो एक प्रॉपर संस्कार सिखाए, न कि एक
कहीं से भी कोई स्टाफ जो आपके बच्चों को पाल रहा है, चाहे वो किसी जाति का हो, जाति की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर वो खुद एजुकेटेड नहीं है तो आपको एजुकेशन वो आपके बच्चों को क्या सिखाएगी? तो परिवार की करें 50 की, लेकिन इसको देख के हज़ारों अगर सुधर जाएंगे। जैसे ही ऑप्शन होता है ना, आपके पास ऑप्शन होता है, और जब घर के बाहर कदम रखते हैं तब लड़के चौंक जाते हैं। हम लोगों ने अपना घर जब बनाया तब हमने हमको विरोध किया था कई लोगों ने, लेकिन कई परिवार के लोग आए तो आते ही 24 घंटे के अंदर उसका लड़का और बहू आ गए कि हमें माफ़ कर दीजिए, हमने हमारे परिवार को देखा नहीं बराबर, माँ बाप के पैर पड़ते रोते हैं, माफ़ कर दीजिए। तो फिर उसके पिताजी चिल्लाते कि 4 रोटी के लिए तो कितनी गाली देता था, खाना देता नहीं था, दवा नहीं, अब देंगे अब देंगे करते थे, क्योंकि बच्चा रात में 9 बजे चला गया और सुबह वो 8 बजे आया, 8 बजे ये बुज़ुर्ग है वो अपना कहीं चले गए, जॉब करते हैं, तो आपस में बातचीत ही नहीं होती थी। तो बोले ये जो आवाज़ की व्यवस्था बाहर होती है इसमें हम बहुत खुश हैं, क्योंकि आपस में हम उम्र लोगों में मिलते तो हैं और ज़रूरतें हमारी ये संस्था पूरी कर देती है। हम मंदिर भी बैठ के पूजा करते हैं, हम इंटरटेनमेंट भी करते हैं, हम फिल्म भी देखते हैं, गार्डन में फूल भी लगाते हैं, हम तो सारा काम करते हैं। घर से भी दूर आपको एक घर मिल गया, और फिर बच्चे जब मिलने आते हैं तो वो सिर्फ अपने एक पेरेंट्स के लिए सामान नहीं लेके आते हैं, उनको लगता है कि वो जो हमारे पेरेंट्स के जो फ्रेंड्स हैं तो वो 25 पैकेट एक साथ लाते हैं। मैं खुद जाती हूँ, दिल्ली में जितने इस तरह के घर हैं 100-100 पैकेट्स हम लेके जाते हैं कि भाई वो आंटी हैं, उनके 100 वहाँ पे फ्रेंड्स हैं। सुविधा में आप मान लीजिए अटैच बाथरूम मिलेगा, रूम अपना पूरा फर्निश रूम है जिसमें कि टीवी है, एसी है, एक हम चाय बनाने का प्लेटफॉर्म भी देंगे उसमें, और पेंट्री शॉर्ट ऑफ, और नीचे हमारा लाइब्रेरी होगा, डाइनिंग हॉल होगा, और एक पूजा रूम भी होगा, और एक इंटरटेनमेंट के लिए एक रूम जहाँ पे कि टीवी लगा है, फिल्म भी कभी कभी किसी आर्टिस्ट को बुला के। मैं तो देखिए दिल्ली में बहुत आर्टिस्ट के साथ डील करती हूँ। अभी लास्ट मेरे पास पंकज उदास आए थे बॉम्बे से, उन्होंने कहा सुलोचना जी कभी भी आपको ज़रूरत हो तो आपके प्रोजेक्ट में मैं फ्री आके और उनके लिए इंटरटेन करूँगा उनको, क्योंकि हमारे दिल में भी चैरिटी की भावना है। अब मैं बता दूँ, उदित नारायण जैसे लोग आए और उनके साथ लाखों में कमिटमेंट थी, लेकिन मेरे जो दिल्ली के बच्चों ने परफॉर्म किया उन्होंने एक पैसा हमसे नहीं लिया। तो दिल में सबके भावना होती है। नॉर्थ बंगाल का ये पहला प्रोजेक्ट होगा, लेकिन इसमें इसमें जाति भेद नहीं होगा। हाँ, जाति बहुत समाज धर्म के भेद कुछ भी नहीं, धर्म की चर्चा, लेकिन हम खाना वेजिटेरियन होगा, धर्म की चर्चा नहीं होगी, धर्म के बारे में नहीं, इसमें क्रिश्चियन लोग भी रह सकेंगे और दूसरा भी होगा, हर तरह के। सही बात। हाँ, ये जाति पात के भी विषय में हम कोई बात ही नहीं करेंगे। अच्छा, मंदिर जो होगा हमारा ईश्वर के नाम से होगा, ईश्वर के नाम से मंदिर होगा, जहाँ आप राम कृष्ण की आराधना नहीं करेंगे, आप किसी नाम के साथ नहीं, हम जैसे प्रेयर हॉल है उसमें आप करिए, प्रेयर हॉल बनाएंगे, मंदिर नहीं रहेगा उसमें, आप अपने दिल में किसी भगवान को मानिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने तो एक जगह बना दी जहाँ पे आप अपने भगवान को अपने दिल से याद कीजिए। आपको जानकारी के लिए मातृछाया में भी ये यहाँ कोई जात पात का और का कुछ यहाँ मुसलमान भी है, सभी बच्चे हैं, हम जात पात पूछते ही नहीं, बुद्धिस्ट भी है, क्रिश्चियन भी है, मारवाड़ी भी है, बस हम नॉन वेज खाना सर्व नहीं करेंगे, ये हमारी कंडीशन है। में भगवान है, आप वहाँ बैठ के खाली आराधना कीजिए, आप कोई भी भजन गा सकते हैं, किसी भगवान को पूछ सकते हैं, आपके दिल की इच्छा है। और भगवान कौन है? आपके दिल में है, आप देखते नहीं हो, ये आपकी गलती है। थैंक यू। आपने हमें इतना वक्त दिया और हमारे इस प्रोजेक्ट को फैलाने वाले आप हैं, हम तो एक 4 दीवारी बना लेंगे। रश्मि, तेरे घर का फ्लोर तो काफी चमक रहा है। चमकेगा क्यों नहीं, मैं अपने घर के फ्लोर्स को देती हूँ दीप स्नेमोल की बेहतरीन सफाई, जो फ्लोर मिरर सरफेस चमकाने के साथ बीमारी फैलाने वाले जम्स को भी अंदर से मारे और घर को बनाता है अंदर से क्लीन। अच्छी सफाई के लिए चुने दीप स्नेमोल। ब्रिंग हाइजीन, मेंटेन क्लीनलीनेस। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you.
खाना ऑर्डर करें? ये करी ना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. खुट्टा सुनिनु भएको छ। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरे, म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईँको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, यो साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। यो खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईँलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ फर्स्ट फ्लोर HD लामा रोड अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स जनता लज दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412।